गोंडा में रेल एक्सीडेंट, एक झलक। 19 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक बहुत बड़ा रेल एक्सीडेंट हुआ। दोपहर के करीब 2:30 बजे हुए इस एक्सीडेंट में एक मालगाड़ी और एक पैसेंजर ट्रेन के बीच जबरदस्त टक्कर हुई। गोंडा रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूर हुई इस दर्दनाक घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक्सीडेंट का शिकार हुई पैसेंजर ट्रेन गोरखपुर से लखनऊ जा रही थी। तभी अचानक यह हादसा हुआ। चश्मदीदों के मुताबिक टक्कर इतनी भयानक थी कि कई डिब्बे पटरी से उतर गए और एक दूसरे पर चढ़ गए। हादसे के बाद हर तरफ चीख पुकार मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। हादसा होते ही रेलवे अधिकारी और रेस्क्यू टीम फौरन इंसिडेंट स्थल पर पहुंच गए। रिलीफ और रेस्क्यू का काम शुरू किया गया, लेकिन टूटे हुए डिब्बों तक पहुंचना और फंसे हुए पैसेंजर्स को निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। एक्सीडेंट के बाद ली गई हवाई पिक्चरों में तबाही का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। टूटे हुए डिब्बे, मुड़ा हुआ लोहा और बिखरा हुआ सामान, सब कुछ इस भयानक हादसे की क्रिटिकलता को दिखा रहा था। हवाई नजारों में रेस्क्यू टीम को मलबे के बीच फंसे लोगों को ढूंढते हुए देखा जा सकता था। कुछ डिब्बे तो इतने ज्यादा टूट गए थे कि उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। हादसे की हॉरिफिकता को देखते हुए मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही थी। हवाई नजारों ने न सिर्फ हादसे की क्रिटिकलता को दिखाया, बल्कि रिलीफ और रेस्क्यू में भी मदद की। ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स की मदद से रेस्क्यू टीम को दुर्गम इलाकों तक पहुंचने और स्थिति का जायजा लेने में आसानी हुई। गोंडा रेल एक्सीडेंट भारतीय रेलवे के इतिहास का एक काला दिन बन गया। इस हादसे में बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। हादसे में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। इंजर्डों को इलाज के लिए नजदीकी हॉस्पिटलों में भेजा गया था, जहां कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही थी। हादसे में जान गंवाने वालों के परिवार वालों को मुआवजे का ऐलान किया गया था। रेलवे लाइन को हुए नुकसान का अंदाजा लगाना अभी बाकी था, लेकिन अनुमान था कि इस हादसे से रेलवे को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ होगा। इस हादसे में बचे लोग बहुत डरे हुए थे और उनकी आंखों में उस भयानक हादसे की तस्वीर साफ दिख रही थी। उन्होंने बताया कि कैसे अचानक हुए झटके ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। कई लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खो दिया था, तो कुछ अपनों से बिछड़ने के गम में डूबे हुए थे। सरकार और रेलवे वालों से पीड़ित फैमिलीजों को हर संभव मदद करने की अपील की जा रही थी। हादसे में घायल हुए लोगों के इलाज का सारा खर्च सरकार द्वारा उठाने का ऐलान किया गया था। हादसे के बाद सोशल मीडिया पर भी लोगों ने दुख और संवेदना व्यक्त की। लोग पीड़ित फैमिलीजों के साथ एकजुटता दिखाते हुए ब्लड डोनेशन और दूसरी मदद के लिए आगे आ रहे थे। हादसे के कॉजों की जांच के आदेश दे दिए गए थे। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार सिग्नल फेल हो जाने और इंसानी गलती को हादसे का संभावित कारण माना जा रहा था। रेलवे अधिकारियों ने पूरी जांच होने तक किसी भी नतीजे पर पहुंचने से मना कर दिया था। हादसे के बाद रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे थे। एक्सपर्ट्स का मानना था कि अगर रेलवे ट्रैक और सिग्नल सिस्टम को नियमित रूप से अपग्रेड किया जाता तो इस हादसे को रोका जा सकता था। हादसे के बाद रेल मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और रेलवे सुरक्षा में सुधार के लिए कई कदम उठाने का ऐलान किया गया था। हादसे के तुरंत बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें इंसिडेंट स्थल पर पहुंच गईं। रेस्क्यू करने वाले लोग मलबे से जिंदा बचे लोगों को निकालने और इंजर्डों को अस्पताल पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे। आर्मी को भी रिलीफ और रेस्क्यू में मदद के लिए तैनात किया गया था। रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए थे ताकि लोग अपने परिवार वालों के बारे में पता कर सके। हादसे के बाद ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए गए थे और स्थानीय लोग भी रिलीफ के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। इस मुश्किल घड़ी में पूरा देश एक साथ था और पीड़ित फैमिलीजों के साथ खड़ा था।